नमस्कार। मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे विल स्टडी चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सेल्स पार्ट सेकेंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 56। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 56। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना है, उसको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस। तो इसका आंसर आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है एसिड और बेस में डिफरेंस। देख लेते हैं, अगर हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स आर शोर इन टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें तो एसिड्स का शोर क्या होता है, टेस्ट जो होता है शोर होता है, यानी खट्टा होता है, जबकि बेसिस का टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है एसिड और बेस में, कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, शोर होता है, और बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इट टर्न्स लिटमस पेपर रेड, यानी जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। थर्ड पॉइंट है इट्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, यानी जो एसिड्स होते हैं वो टर्मरिक इंडिकेटर जो होता है, जो नेचुरल इंडिकेटर्स होता है टर्मरिक पाउडर, वो कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या कर देता है, टर्मरिक पाउडर कलर रेड कलर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इट डज नॉट फील सॉपी ऑन टचिंग। टचिंग की बात करें तो एसिड में कोई भी सॉपी टच नहीं होता है, जबकि बेसिस में जो होता है इट्स फील्स सॉपी ऑन टचिंग, यानी टचिंग में क्या होता है, सॉपिंग टचिंग फील होता है किसमें, बेस में, जबकि एसिड में नहीं होता है। अच्छा, एक डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हम एसिड्स की बात करते हैं तो हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो H प्लस आयन में डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स, और जो OH माइनस आयन में डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो एसिड्स में अगर हम बात करें तो एसिड्स में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस की अगर हम बात करें तो कोई भी बेस ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं NaOH, ये क्या होता है, ये आपका बेस होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अमोनिया इज फाउंड इज मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी जो अमोनिया होता है वो कई सारे हाउस होल्ड जो घर में चीज़ें होती हैं उनमें प्रेजेंस होता है। सच एज जैसे विंडोज क्लीनर में अमोनिया होता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, बेसिक नेचर है। और पूछ रहा है व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है। तो सिंपल से जब हम बात करते हैं कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो जब रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लू मतलब होता है बेस। क्लियर, दैट इज योर आंसर। अमोनिया turns red litmus to blue, so it's in basic in nature. That's your answer. Okay, clear. Next is question number 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन, यानी जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, उसका सोर्स क्या है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन का यूज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस सोल्यूशन होता है, दैट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, और ये कहाँ से मिलता है, लाइकेन के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इसके यूज की बात करें तो इट इज यूज टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को बता सके, आइडेंटिफाई कर सके। कैसे, बाय द चेंजिंग ऑफ इट्स कलर, इसको कलर को चेंज कर, रेड में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज एसिडिक नेचर मीडियम, यदि ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है मतलब दैट इज बेसिक मीडियम। क्लियर, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इट इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल। आपको बताना है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, या फिर न्यूट्रल नेचर का होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई, और इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे।
कैसे आप पता लगाएं कि बताएं कौन सा एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो इसके लिए देखो, पहली बात जैसे हमने आपको डिफरेंस में बताया था कि एसिड और बेस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हमने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर टेस्ट होता है, जो बेस होता है उसका बीटा टेस्ट होता है। तो कभी भी किसी भी एसिड या किसी भी केमिकल्स को हम टेस्ट करके पता नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, कभी केमिस्ट्री लैब में जाने के बाद आपको पता करना हो कि एसिड है बेस अपन टच करना या फिर उसको टेस्ट करना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। द डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कैसे अपन चेक करेंगे? तो अपन ले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई वेदर द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है, आपके पास लिटमस पेपर है रेड और ब्लू, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो मैंने बताया था कि एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस बेस जो करता है वो क्या उसमें करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी कलर चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब दैट इज न्यूट्रल। तो आपने पानी लिया, एक ग्लास में ले लो, किसी बीकर में ले लो, इसके बाद रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर को उसमें डिप करेंगे, यदि कोई भी कलर चेंज नहीं आता है इट्स मीन दैट इज न्यूट्रल। तो डिस्टिल्ड वाटर डजंट चेंज द कलर। डिस्टिल्ड वाटर कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, ना तो ब्लू ना तो रेड लिटमस पेपर, सो इट्स न्यूट्रल इन नेचर, इसलिए क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स, और आपको एक एग्जांपल्स भी बताना है। देख लेते हैं क्या होता है। तो आंसर इसका ये है कि व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन, कोई भी एसिड सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, जब कोई भी एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, मिक्स्ड इज सब्स्टिट्यूटेबल अमाउंट्स बोथ आर सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड अ न्यू सब्सटेंस साल्ट इज फॉर्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि आपने एक एसिड लिया, बेस लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज होकर एक साल्ट, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब NaOH। NaOH क्या होता है? बेस होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड होता है। अब एसिड और बेस दोनों को हम मिक्स कर देंगे, मिक्स इन टेस्ट ट्यूब। मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इनको कैसे मिक्स करना है? प्रॉपर रेशियो में, बराबर मात्रा में। बोथ न्यूट्रलाइज, आप दोनों क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज होंगे। साथ में क्या फॉर्म करेंगे? इन द रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड, एंड द मिक्सचर ऑब्टेन इज न्यूट्रल, और जो मिक्सचर आपको प्राप्त होगा वो किस नेचर का होगा? न्यूट्रल होगा। और जब न्यूट्रल हुआ इसका मतलब दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विच कैन बी जस्टिफाई द लिटमस सोल्यूशन। इसका कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो न्यूट्रल है तो आपके पास लिटमस सोल्यूशन है, उसमें अगर डालेंगे अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ तो उस पर हम क्या करेंगे? दैट इज न्यूट्रल। या फिर उसके अलावा हम कई सारे और भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक फिनोफ्थलीन होता है। तो फिनोफ्थलीन क्या करता है? जैसे ही बेस के साथ मिक्स करेंगे तो पिंक कलर चेंज होता है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। चलो पहले ये रिएक्शन देख लेते हैं। द रिएक्शन क्या है? रिएक्शन आपके पास HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को आपस में मिला दिया तो NaCl यानी जो कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड वो फॉर्म हो रहा है, साथ में आपका H2O फॉर्म हो रहा है। अब ये सब्सटेंस को अगर अपन चेक करेंगे लिटमस सोल्यूशन से और कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ मतलब दैट इज न्यूट्रल, और यदि न्यूट्रल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने की बात यह है, जब हम बात करते हैं लिटमस पेपर की या फिर लिटमस सोल्यूशन की, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो लिटमस पेपर आपके दो होते हैं। लिटमस पेपर के दो कलर होते हैं, एक आपका रेड लिटमस होता है, दूसरा आपका ब्लू लिटमस होता है। रेड का अलग काम होता है, ब्लू का अलग काम होता है। लेकिन जो आपका लिटमस सॉल्यूशन होता है वो भी दो कलर में आता है। या फिर अगर हम पीएच सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी आपका एक इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे अभी हमने बात की थी फिनोफ्थलीन की, ये फिनोफ्थलीन क्या होता है? ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स इसके होते हैं। भविष्य में जब केमिस्ट्री लैब में हम चलेंगे तो हम ये देखेंगे एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मार्क टी, आपको टी लिखना है इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें यदि वो ट्रू है तो आपको टी मार्क करना है, और एफ मार्क करना है यदि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? तो सबसे पहला है कि नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। फर्स्ट क्या कहता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, हाँ हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? वो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू।
जो नाइट्रिक एसिड है, एसिड क्या कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि रेड लिटमस ब्लू, यानी नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है वो बेस होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एफ। ओके, नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो ब्लू को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देता है, नहीं। अगर कोई भी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है मतलब वो एसिडिक नेचर का है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस वाटर। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी। नेक्स्ट है आपका, इंडिकेटर्स इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंस कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट है टूथ डिके। टूथ डिके मतलब होता है जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, कैसे, इनकेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस की प्रेजेंस में दांत गिर जाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दांत जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, और कैल्शियम क्या होता है, ठीक है। तो टूथ डिके यानी जो दांत गिरते हैं वो किसकी वजह से गिरते हैं, कि दांत जो होते हैं वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, और कैल्शियम किसकी वजह से खराब होता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्या होगा, खराब हो जाएगा, जिससे दांत गिर जाएंगे। यानी एसिडिक बिहेवियर की वजह से क्या होते हैं, दांत गिरते हैं। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट क्या कहता है, केस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की वजह से होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर, इसके सभी आंसर्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, सेकंड आपका फॉल्स है, थर्ड आपका ट्रू है, फोर्थ आपका ट्रू है, फिफ्थ आपका क्या है, फॉल्स है। तो जब आप इसे नोट्स में, एक्सरसाइज वाली नोट्स में आप नोट डाउन करेंगे तो उसको प्रॉपर इस तरह से नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर अपन आंसर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है डोरजी हैज़ ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। डोरजी कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ बॉटल्स हैं किसकी, सॉफ्ट ड्रिंक की, इन हिज रेस्टोरेंट, उसके रेस्टोरेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन उनमें लेबल्ड नहीं है। मतलब उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स है लेकिन उसमें लेबल नहीं है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बिहेवियर है, कौन सा किस ब्रांड का है, ठीक है। और ही हैज़ टू सर्व, और उसे क्या करना है, उसको सर्व करना है द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से उसे क्या करना है, सर्व करना है। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, एक है जो एसिडिक ड्रिंक चाहता है, दूसरा क्या चाहता है, दूसरा बेसिक ड्रिंक चाहता है, ठीक है। अनदर वांट्स बेसिक ड्रिंक्स एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि डोरची जो व्यक्ति है उसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, उन पर कोई भी लेबल नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता विच वन इज एसिडिक, विच वन बेसिक, विच इज न्यूट्रलाइज। लेकिन डिमांड के हिसाब से उसको सर्व करना है, क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं उसमें कुछ की डिमांड है एसिडिक की, कुछ की बेसिक की, कुछ की न्यूट्रलाइज की। तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक्स इज टू बी सर्व टू होम, यानी वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा किसको सर्व करना है। तो चूंकि अपन साइंस के स्टूडेंट है तो हमें पता है कि भाई किसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा एसिडिक कौन सा बेस, तो हम इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक या फिर कौन सा बेसिक नेचर का है। तो आइए देखते हैं। तो डोरजी विल टेक रेड एंड ब्लू लिटमस, डोरजी क्या करना होगा, रेड और ब्लू लिटमस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉफ्ट ड्रिंक में डिप करना होगा। तो जब वो डिप करेगा प्रत्येक बॉटल में, तो यदि ड्रिंक जिसका कलर रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में, मतलब वो बेसिक है, ठीक है, तो उसको बेसिक वाले को दे देगा। दूसरा क्या है कि ड्रिंक इन विच ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, तो मतलब वो एसिडिक नेचर का है तो उसको दे देगा। एंड द ड्रिंक इन विच
बोथ लिटमस पेपर शोज नो चेंज, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो क्या होगा, न्यूट्रल ड्रिंक्स होगा और उसके हिसाब से वो सर्व कर देगा। तो इसलिए साइंस को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम घर में मान लेते हैं किचन में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, तो कौन सा एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज एसिड विच वन इज बेस। अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर बोलो मिलता ही नहीं है, तो बिल्कुल मिलता है। जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, चाहे हम बात करें टर्मरिक पाउडर की बात करें या फिर गुड़हल के फूल की बात करें, ये सभी क्या होते हैं, नॉर्मल अवेलेबल होते हैं। तो उनसे हम लिटमस पेपर बना भी सकते हैं, उनको यूज़ भी कर सकते हैं, उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई, रीजंस आपको बताने हैं, किस चीज़ के रीजंस बताने हैं। तो रीजन बताने हैं, एन एंटा एसिड टेबलेट मतलब जो होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, जब आप एसिडिटी से सफर कर रहे हो, एसिडिटी से पीड़ित होते हैं, तो आप एंटा एसिड के टेबलेट लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा क्यों। तो जो एसिडिटी में क्या होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एंटा एसिड टेबलेट यूज करते हैं। दूसरा है कैलामाइन सोल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट, तो जब कोई चींटी काट लेती है, तो चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है अपने शरीर पे, उसकी वजह से खुजलाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो कैलामाइन सोल्यूशन हम लेते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। जैसे उसको यहाँ पर रब करते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारा दर्द खत्म हो जाता है। और तीसरा है आपका फैक्ट्री वेस्ट, यानी जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू द वाटर बॉडीज यानी वाटर बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, उसमें अप्लाई करने के लिए हम उसके पहले क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। आइए देखते हैं इनके प्रॉपर आंसर्स। तो प्रॉपर आंसर अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एसिड ऑन स्टमक केस्ड पेन, द एंटासिड प्रूव रिलीफ फ्रॉम द पेन, यानी जब एंटा एसिड की वजह से शरीर में पेन होता है तो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। जब हम एंटा एसिड लेते हैं तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, पेन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है व्हेन एन एंट बाइट्स, जब कोई चींटी काट लेती है, इट्स इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन। ठीक है, तो कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है, कंसैड जिंक कार्बोनेट विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्ट बाय द आंट, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे दर्द समाप्त हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर बॉडीज, बिकॉज दीज वेस्ट कंटेन केमिकल्स एंड हार्मफुल एसिड which may be harmful for the aquatic life and also its lead the pollutions of water, और इसलिए हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि उसमें जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एसिड्स हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाएं, समाप्त हो जाएं, ताकि उसको हम प्रॉपर यूज कर पाएं। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पेज नंबर 57। तो पेज नंबर 57 में है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेज 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है, एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, और तीसरा क्या है, शुगर सोल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर्स है, एक ही इंडिकेटर्स है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कौन सा आपका शुगर सोल्यूशन है, विदाउट टचिंग, विदाउट टेस्टिंग, विद द हेल्प ऑफ ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। तो आपको पता है जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है वो सिर्फ एक ही चीज में यूज करने पर कलर चेंज कर देता है येलो से रेड। देख लेते हैं, तो डिप द टर्मरिक इंडिकेटर इन ईच लिक्विड्स, तीनों लिक्विड्स में आपको टर्मरिक इंडिकेटर्स को करना है, डिप करना है। द लिक्विड इन विच द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर्स चेंज टू रेड इज बेसिक, अगर कहीं पर भी आपका जो येलो है रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। तो एक सब्सटेंस आपको पता चल गया कि दैट इज बेसिक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता चल गया बेसिक है, सिंस वी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वी विल पोर द सोडियम हाइड्रोक्साइड अनदर 2 बॉटल्स, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम 2 बॉटल्स में अलग अलग थोड़ा थोड़ा लेंगे, और एक में दूसरा बॉटल का डालेंगे,
तीसरे बोतल का डालेंगे। यानी आपको क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोनों बोतल के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। तो जब मिक्स करेंगे तो अगर मान लेते हैं, इसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे, अगर मान लेते हैं कलर चेंज हुआ किसी में, इसका मतलब वो बेसिक है। और बेस किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलाएंगे? बेस हो जाएगा, जो न्यूट्रल होगा यानी शुगर सोल्यूशन। और अगर हम एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी 10th क्लास में पूछा जाता है कि मान लेते हैं आपके पास सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लू हो, और आपके पास तीनों सोल्यूशन है, तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन। आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसको एक सॉल्यूशन में आप डिप करते हैं, इट्स रिमेन ब्लू, और ये ब्लू ही रहता है, मतलब कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो जब कलर चेंज नहीं होता है ब्लू लिटमस पेपर का, इसका मतलब दैट इज बेसिक इन नेचर। What is the nature of the solution? आपको एक्सप्लेन करना है। तो द एबव सोल्यूशन कुड बी अ बेस, बेस हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। ध्यान रखना, अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब बेस है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन आपको पता करना है वो न्यूट्रल है कि बेस है। तो क्या करेंगे? बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर इन द न्यूट्रल एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन। ना तो बेसिक सोल्यूशन में चेंज होता है और ना ही तो न्यूट्रल सोल्यूशन में चेंज होता है। तो वो दोनों हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक नेचर का हो सकता है। और अगर मान लेते हैं ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स मीन्स दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको कंसीडर करना है। पहला लिखा हुआ है बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। यानी जो एसिड और बेस होते हैं वो सभी इंडिकेटर्स में कलर चेंज करते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि इफ एन इंडिकेटर्स गिव अ कलर चेंज, यदि कोई इंडिकेटर्स कलर चेंज दिखाता है विद एन एसिड, एसिड के साथ, इन डिज नॉट गिव अ चेंज विद बेस, और अगर बेस के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? अगला पॉइंट दिखा है, इफ एन इंडिकेटर्स चेंज कलर विद बेस, बेस के साथ कलर चेंज कर देता है लेकिन एसिड के साथ चेंज नहीं करता है। और फोर्थ पॉइंट लिखा है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। यानी एसिड और बेस के साथ जो चेंजेस है वो दिखाता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रकार का इंडिकेटर्स है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऊपर जो स्टेटमेंट दिए उसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। तो पहला अगर स्टेटमेंट बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ एन इंडिकेटर्स गिव कलर चेंज एसिड डज नॉट गिव एन चेंज इन बेस। यानी कोई भी अगर कलर चेंज, पहला वाला स्टेज है बोथ एसिड एंड बेस, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। दूसरा कहता है कि एन एसिड गिव्स अ कलर चेंज विद एसिड, यानी कोई एसिड है जो किसी के साथ कलर चेंज करता है, एसिड के साथ बेस के साथ नहीं करता है, बेस के साथ करता है एसिड के साथ नहीं करता है ना। थर्ड पॉइंट कहता है कि एन इंडिकेटर चेंज बेस, बेस के साथ चेंज करता है पर एसिड के साथ चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी है, चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज करता है एसिड या बेस में, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पे। यानी जो आपका स्टेटमेंट डी है, ओनली डी स्टेटमेंट इज राइट। दैट्स योर आंसर, इट्स क्लियर। थैंक यू। तो ये चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश होता है। फर्स्ट पार्ट इसका हमने कवर किया था थ्योरी पोर्शन से, और सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट देखने के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। दोनों लेक्चर देखने के बाद इसको नोट्स में आपको प्रॉपरली नोट्स करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।